students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 4.2 of the chapter definite integration. तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे थे, उसमें से हम क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 15 हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। I is equal to minus pi by 4 to pi by 4 x cube into sin raised to 4x dx। अब ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं, लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो लिमिट देखना है माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4। अगर माइनस ए टू प्लस ये लिमिट है तो हम लोग इवन एंड ऑड लास्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। तो पहले डिसाइड करना होगा कि ये जो फंक्शन है गिवन फंक्शन जिसका इंटीग्रेशन लेना है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो हमें एफ ऑफ एक्स कंसिडर करना होगा। देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू साइन रेज टू 4x। अब हमें क्या करना है, x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से। देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस एक्स ब्रैकेट क्यूब इंटू साइन रेज टू 4 माइनस एक्स। क्या किया हमने, x को रिप्लेस किया माइनस एक्स से। अब यहाँ पर माइनस एक्स का क्यूब एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स का क्यूब क्या होता है, माइनस होता है माइनस एक्स क्यूब इंटू यहाँ पर साइन, इसको हम एडजस्ट करते हैं पहले, साइन ऑफ माइनस एक्स रेस टू 4। ठीक है, ये इंडेक्स जो 4 है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर साइन ऑफ माइनस थीटा का फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब इंटू साइन ऑफ माइनस थीटा। आंसर क्या आता है, आंसर आता है माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स रेज टू 4। अब क्या करना है, यहाँ पर निगेटिव नंबर का 4 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, तो अगर निगेटिव नंबर का इंडेक्स अगर इवन होता है तो आंसर प्लस आता है, और अगर निगेटिव नंबर का इंडेक्स ऑड होता है तो आंसर निगेटिव आता है। तो ये इवन नंबर है तो निगेटिव नंबर का जो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर प्लस आएगा। तो ये प्लस और ये माइनस, आंसर तो माइनस ही आएगा। देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब इंटू साइन रेज टू 4x। अब ये देखो एक्स क्यूब इंटू साइन रेज टू 4x किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा आता है एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स आता है तो ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन सीधा 0 आता है। Therefore एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। Therefore I इज इक्वल टू, जो इक्वेशन हमने लिया है इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई 4 टू प्लस पाई बाई 4 एक्स क्यूब इंटू साइन रेज टू 4x dx। देयरफॉर I इज इक्वल टू, ये ऑड फंक्शन है तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है 0। ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 लॉग ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब देखो पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल करेंगे और उसके बाद कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है ये देखना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर डिनोमिनेटर देखो क्या है, डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो हमने डिफरेंशिएशन एंड इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन में दोनों चैप्टर में एक टेबल ड्रॉ किया है कि अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो क्या पुट करना है, एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है या 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो क्या पुट करना है, इसका एक टेबल हमने ड्रॉ किया था। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो हम पुट कर सकते हैं पुट एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब ये पुट करने के तुरंत बाद डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो dx इज इक्वल टू टेन थीटा का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा। अब ये तो dx हो गया। अब लिमिट चेंज करना है, ये 0 टू 1 ये जो लिमिट है एक्स का लिमिट है। अब यहाँ से आगे वेरिएबल क्या है थीटा, तो थीटा का लिमिट कैलकुलेट करते हैं। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट क्या है 0, तो थीटा क्या आएगा, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 0 है तो टेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो टेन थीटा इज इक्वल टू, मैं 0 को ऐसे लिख सकता हूँ टेन 0 डिग्री। ठीक है, दोनों साइड में टेन है तो टेन कैंसिल हो जाएगा, नहीं तो ये टेन यहाँ लाओ तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 0, और टेन इनवर्स 0 होता है 0 डिग्री। ठीक है, टेन कैंसिल हो गया, थीटा इज इक्वल टू 0। अगर आपने यहाँ पर टेन इनवर्स लिया
टेन इधर लिया तो टेन इनवर्स जीरो हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स जीरो, और थीटा की वैल्यू जीरो ही आने वाली है। व्हेन एक्स इज इक्वल टू वन, तो टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स, अब एक्स की वैल्यू वन है तो टेन थीटा इज इक्वल टू वन, टेन थीटा इज इक्वल टू वन की जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर, क्योंकि टेन पाई बाई फोर कितना होता है वन, तो टेन टेन कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर, लिमिट भी चेंज हो गया। अब ओरिजिनल इंटीग्रेशन लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन लॉग ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब यहाँ पर सब वैल्यू पुट करते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू वन है, जीरो टू वन की जगह हम लोग लिखेंगे जीरो टू पाई बाई फोर, तो ये हो जाएगा जीरो टू पाई बाई फोर लॉग ऑफ एक्स प्लस वन, तो एक्स की वैल्यू क्या है टेन थीटा, तो यह आएगा टेन थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह टेन थीटा मतलब ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ठीक है, इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है स्टैंडर्ड, सेक स्क्वायर थीटा। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई फोर लॉग ऑफ टेन थीटा प्लस वन डिवाइडेड बाय टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन क्या आएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू ये एज इट इज सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई फोर लॉग ऑफ टेन थीटा प्लस वन डी थीटा। ये इक्वेशन आ गया, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखो यहाँ पर लिमिट देखो जीरो टू पाई बाई फोर, इसका मतलब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, इंटीग्रेशन जीरो टू ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, लिमिट तो सेम रहेगा, इंटीग्रेशन जीरो टू ये एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे ए माइनस एक्स से, ये माइनस एक्स डी एक्स, तो यहाँ पर ये क्या है पाई बाई फोर, तो एक जहाँ पर भी एक्स है, एक्स मतलब यहाँ पर थीटा, जहाँ पर भी थीटा है उसको हम रिप्लेस करेंगे पाई बाई फोर माइनस थीटा, ए माइनस थीटा से। अगर हमने थीटा को रिप्लेस किया पाई बाई फोर माइनस थीटा, तो आंसर आएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई फोर लॉग ऑफ टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा प्लस वन डी थीटा। अब देखो यहाँ पर अलग एंगल्स हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है पाई बाई फोर की जगह अगर ये होता पाई बाई टू होता, पाई होता थ्री पाई बाई टू या टू पाई, ठीक है, मतलब मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होता तो हम लोग अलग एंगल्स यूज़ कर पाते, लेकिन यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर फॉर्मूला टेन ए माइनस बी, तो टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला सीधा अप्लाई करेंगे, आई इज इक्वल टू जीरो टू पाई बाई फोर लॉग ऑफ, देखो फॉर्मूला क्या है टेन ये मतलब टेन पाई बाई फोर माइनस टेन बी टेन थीटा डिवाइडेड बाय क्या आएगा वन प्लस टेन ये मतलब टेन पाई बाई फोर इंटू टेन बी टेन थीटा, और ये आगे का प्लस वन एज इट इज़ डी थीटा। हमने क्या किया यहाँ पर टेन ये माइनस बी का फॉर्मूला टेन ए माइनस टेन बी डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ए की जगह पाई बाई फोर एंड बी की जगह थीटा। अब यहाँ पर टेन पाई बाई फोर की वैल्यू हमें मालूम है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई फोर लॉग ऑफ टेन पाई बाई फोर क्या है वन माइनस टेन थीटा एज इट इज़ डिवाइडेड बाय वन प्लस टेन पाई बाई फोर वन इंटू टेन थीटा प्लस वन एज इट इज़ इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर हमें एडिशन करनी है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पर वन प्लस टेन थीटा और यहाँ पर कुछ नहीं मतलब वन है, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई फोर क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग ऑफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं वन माइनस टेन थीटा इंटू वन से मल्टीप्लाई करोगे तो एज इट इज़ रहेगा वन माइनस टेन थीटा प्लस वन प्लस टेन थीटा इंटू वन सेम रहेगा वन प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन डिनोमिनेटर में वन प्लस टेन थीटा इंटू वन क्या हो जाएगा वन प्लस टेन थीटा इंटू डी थीटा। अब क्या करोगे यहाँ पर माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाई बाई फोर
न्यूमरेटर में 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, तो log ऑफ 2 डिवाइडेड बाय ये एज इट इज़ 1 + tan थीटा डी थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर log a/b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। a मतलब 2 एंड b मतलब 1 + tan थीटा। तो log a/b का फॉर्मूला क्या होता है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4। फॉर्मूला होता है log a माइनस log b। तो log a का मतलब 2 माइनस log b का मतलब है 1 + tan थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म दोनों को हम लोग इंटीग्रेशन सेपरेट देते हैं। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, अब ये जो log 2 है ये कांस्टेंट है क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है थीटा, तो इसमें थीटा नहीं है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा log 2 इंटीग्रेशन 0 to π/4। log 2 बाहर निकाला तो यहाँ क्या रहेगा 1 इंटू डी थीटा माइनस यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है तो ये इंटीग्रेशन 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan थीटा डी थीटा। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन हम ले सकते हैं, आंसर क्या आएगा सीधा थीटा। देयरफॉर i इज इक्वल टू log 2 इंटू 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा लिमिट एज इट इज 0 to π/4 माइनस, अगर ये आपने ऑब्जर्व किया इंटीग्रेशन 0 to π/4 log ऑफ 1 + tan थीटा डी थीटा। तो देखो ये इंटीग्रेशन 0 to π/4 log tan थीटा प्लस 1 इंटू डी थीटा, आंसर क्या है आई। तो इसको सेकेंड टर्म को हम क्या कंसिडर कर सकते हैं आई। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब यह आई यहाँ पर माइनस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, मतलब आई प्लस आई 2i इज इक्वल टू log 2 इंटू, अब थीटा की जगह क्या पुट करना है π/4। तो देखो क्या हो जाएगा ये π/4 माइनस करके लोअर लिमिट पुट करना है 0। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल टू, ये जो π/4 - 4 है ये क्या हो जाएगा π/4 इंटू ये 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 1/2 इंटू log 2। i इज इक्वल टू लास्ट स्टेप π/4 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा π/8 इंटू log 2। ये हमारा फाइनल आंसर है। अगर अपनी बुक में देखा आंसर तो बुक में आंसर है 0, लेकिन हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से आंसर क्या है π/4 इंटू log 2। 0 आने की संभावना है ही नहीं क्योंकि ये ऑड फंक्शन नहीं है और यहाँ पर कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो ये 0 नहीं आएगा। आंसर है π/4 इंटू log 2, π/8 इंटू log 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 x³ + 2 डिवाइडेड बाय √x² + 4 dx। अब देखो लिमिट क्या है -1 to 1, इसका मतलब ये ऑड या इवन फंक्शन, ये प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है। तो देखो करना क्या है, यहाँ पर न्यूमरेटर में 2 टर्म्स है x³ एंड 2, तो पहले क्या करेंगे इसको सेपरेट करेंगे और बाद में ऑड है या इवन है ये हम डिसाइड करेंगे। देयरफॉर i is equal to integration -1 to 1 x³ डिवाइडेड बाय √x² + 4 dx प्लस ये बीच का प्लस एज इट इज़, ये 2 क्या है कांस्टेंट है तो इसको हम इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे 2 इंटू इंटीग्रेशन -1 to 1 डिवाइडेड बाय √x² + 4 dx। क्या किया हमने x³ एंड 2 को इंटीग्रेशन एंड डिनोमिनेटर सेपरेट दे दिया। अब इसको हम कहेंगे i इज इक्वल टू i1 + i2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब i1 लेते हैं और वो सॉल्व करते हैं, मतलब वो इवन है या ऑड है या हम डिसाइड करेंगे। देयरफॉर i1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -1 to 1 x³ डिवाइडेड बाय √x² + 4 dx। अब क्या करेंगे, इसको जो फंक्शन है ये इसको हम f(x) कहेंगे। देयरफॉर f(x) इज इक्वल टू x³ डिवाइडेड बाय √x² + 4। अब x को रिप्लेस करेंगे -x से, देयरफॉर f(-x) इज इक्वल टू ये हो जाएगा -x ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय √(x) को रिप्लेस करना है -x स्क्वायर एज इट इज +4।
अब क्या करना है, हमें क्यूब करना है यहाँ पर। देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू निगेटिव नंबर का क्यूब निगेटिव ही होता है माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय ये माइनस एक्स का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। और अगर आपने ऑब्जर्व किया तो एक्स क्यूब डिवाइड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हमने कहा है एफ ऑफ एक्स। देयरफॉर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स है तो ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आता है 0, इसका मतलब I1 की वैल्यू आ गई 0। Therefore f of x is an odd function। I1 is equal to जो हमने I1 कंसिडर किया है इंटीग्रेशन -1 to 1 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। Therefore I1 is equal to ये इंटीग्रेशन क्या आएगा 0 क्योंकि ये क्या है ऑड फंक्शन है। इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, अब I2 लेते हैं और वो सॉल्व करते हैं। Therefore I2 is equal to integration -1 to 1 divided by root x square plus 4 dx। अब f of x, अब f of x नहीं कहेंगे, दूसरा फंक्शन लेते हैं g of x। तो g of x is equal to फंक्शन क्या है 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब x को रिप्लेस करेंगे, g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब ये माइनस एक्स का स्क्वायर क्या आएगा प्लस एक्स स्क्वायर आएगा। तो g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय रूट ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हमने g ऑफ x कंसिडर किया है। देयरफॉर ये आएगा g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू g ऑफ x। अगर g ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू g ऑफ x है तो फंक्शन क्या है इवन फंक्शन है और इवन फंक्शन की वैल्यू इन 0 नहीं आएगी। देयरफॉर g ऑफ x इज एन इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन की प्रॉपर्टी क्या है इंटीग्रेशन -a टू a f ऑफ x dx। अगर f ऑफ x इवन है तो आंसर क्या आएगा 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू a f ऑफ x dx। देखो फंक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, चेंज क्या हो रहा है यहाँ 2 आ रहा है और लिमिट में चेंज हो रहा है 0 टू a। तो ये I2 है। ठीक है, तो I2 में ये प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं क्योंकि ये इवन फंक्शन है। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन चेंज होता है -a टू a की जगह 0 टू a मतलब 0 टू 1 फंक्शन में, और ये 2 ये बाहर का 2 यहाँ पर एज इट इज़। फंक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, f ऑफ x है तो f ऑफ x तो यहाँ पर सेम इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। सिर्फ यहाँ पर 2 आ गया और लिमिट चेंज हो गया -1 टू 1 से 0 टू 1 ये चेंज हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन लेना है। अब देखो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है क्योंकि I2 अगर हमने देखा तो देखो ये I2 क्या यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लेना भूल गए, ये 2 है और यहाँ पर ये 2 है और अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 इंटू ये 2 4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 4 2 इंटू 2 क्या आएगा 4। अभी इसका इंटीग्रेशन लेना है। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू 4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू 1 डिवाइडेड बाय, अब इसको रीअरेंज करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर dx। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आता है पहले फॉर्मूला लिखते हैं इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx इज इक्वल टू आंसर क्या आता है, आंसर आता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब यहाँ पर सी नहीं आएगा क्योंकि ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन है तो यहाँ पर x की जगह x ही है और ये की जगह 2 लिखना है, तो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। देयरफॉर I2 इज इक्वल टू ये तो 4 एज इट इज़ रहेगा 4 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर लॉग ऑफ, यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करना है लॉग ऑफ मॉड x मतलब x की है प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब है 2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर लिमिट लेना है हमें, लिमिट क्या आएगा जो है 0 टू 1। अब हमें
क्या करना है, x की जगह लिमिट पुट करना है 1। तो ये हो जाएगा I2 इज इक्वल टू 4 इंटू लॉग ऑफ मॉड x की जगह 1 पुट करना है, तो 1 प्लस रूट x की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, ठीक है, माइनस माइनस माइनस। अब यहाँ पर क्या करना है, x की जगह 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ मॉड 0 प्लस यहाँ पर 0, 0 का स्क्वायर 0, तो रहेगा 2 स्क्वायर मतलब √4, ठीक है। अब क्या करना है कैलकुलेशन, I2 इज इक्वल टू 4 इंटू लॉग ऑफ, देखो 4 इंटू लॉग ऑफ, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस √5, क्या हो जाएगा 1 प्लस √5 माइनस यहाँ पर हो जाएगा लॉग ऑफ 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है, और 2 प्लस 0 आंसर क्या आएगा 2। अब यहाँ पर log a माइनस log b, a का मतलब 1 प्लस √5 एंड b का मतलब है 2, तो यहाँ पर log a माइनस b इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 4 इंटू लॉग ऑफ a डिवाइडेड बाई b 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया I2 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, तो I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में क्या है 0 प्लस I2 की वैल्यू क्या है 4 इंटू लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2। अभी एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा I इज इक्वल टू 4 इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाई 2, ये है फाइनल आंसर। एग्जाम्पल की लेंथ ज़्यादा है लेकिन हार्ड नहीं है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन -a to a x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर लिमिट -a to a है, तो पहले एफ ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं, इवन और ऑड फंक्शन ये डिसाइड करना है। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखो प्रीवियस एग्जांपल में क्या था, एक न्यूमरेटर एक्स क्यूब प्लस 2 था, तो हमने क्या किया था एक्स क्यूब प्लस 2 को डिनोमिनेटर एंड इंटीग्रेशन सेपरेट दिया था। वैसे यहाँ पर किया तो भी चलेगा, ठीक है, नहीं किया तो भी चलेगा। तो आई इज इक्वल टू, क्योंकि यहाँ पर न्यूमरेटर में दोनों वेरिएबल हैं, अगर एक वेरिएबल एंड एक कांस्टेंट होता 11th एग्जाम्पल की तरह तो हम लोग सेपरेट दे देते, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो x को रिप्लेस करेंगे -x से, तो यहाँ पर हो जाएगा -x प्लस -x क्यूब डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर। क्या किया हमने, x की जगह -x लिखा, अब यहाँ पर क्यूब करते हैं स्क्वायर करते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ -x इज इक्वल टू -x प्लस, अब -x का क्यूब क्या हो जाएगा -x क्यूब डिवाइडेड बाय 16 माइनस x का स्क्वायर क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पर ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, या फिर यहाँ पर माइनस है यहाँ पर माइनस है, माइनस साइन कॉमन निकालते हैं, देयरफॉर एफ ऑफ -x इज इक्वल टू, डायरेक्टली करते हैं, माइनस साइन कॉमन निकालोगे तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, x माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, और ये x क्यूब माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस x क्यूब डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या किया, न्यूमरेटर से हमने x कॉमन निकालने के बाद इतना रह गया। अब ये देखो x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर, x प्लस एक्स क्यूब डिवाइड बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर ऐसा आता है तो फंक्शन है ऑड फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अगर ऑड फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आता है 0, देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या है -a to a x प्लस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और इसका आंसर क्या आएगा 0, क्योंकि ये जो फंक्शन है ये क्या है ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन 0 आता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर देखो लिमिट क्या है 0 to 1 है, तो लिमिट 0 to 1 है तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू
इंटीग्रेशन 0 टू ये एफ ऑफ ये माइनस एक्स डी एक्स। एक्स को हम रिप्लेस करेंगे, एक्स को रिप्लेस करेंगे ए माइनस एक्स से। ये मतलब यहाँ पर लिमिट, अपर लिमिट ए माइनस एक्स से। तो यहाँ पर ये क्या है 1, तो एक्स को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स से। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, इन लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा, 0 टू 1। अब एक्स को रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर इंटू रूट 1 माइनस एक्स को रिप्लेस करना है 1 माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन, यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इंटू, यहाँ पर देखो रूट ये 1, ये माइनस साइन ट्रांसफ़र करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 1 माइनस 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1, ये ब्रैकेट है एज इट इज़ 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, और ये जो रूट एक्स रहेगा यहाँ पर, तो रूट एक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स रेज टू 1/2 dx। अब यहाँ पर एक्स रेज टू 1/2 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स रेज टू 1/2 इंटू 1 एक्स रेज टू 1/2 माइनस 2 इंटू 2 तो एज इट इज़ रहेगा x इंटू एक्स रेज टू 1/2। तो देखो x इंटू एक्स रेज टू 1/2 मल्टीप्लाई करते समय बेस सेम है तो इंडेक्स की क्या हो जाएगी एडिशन, बेस तो एक ही बार लिखना है तो 1 प्लस 1/2, आंसर क्या आएगा 3/2। तो यहाँ पर आएगा 2 इंटू एक्स रेज टू 3/2 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 1/2, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स रेज टू 1/2, बेस सेम है तो इंडेक्स की एडिशन, 2 प्लस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5/2। तो यहाँ पर आएगा एक्स रेज टू 5/2 dx। अब क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन लेना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन सेपरेट दे देते हैं तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स रेज टू 1/2 dx माइनस 2 इंटीग्रेशन के बाहर एक्स रेज टू 3/2 dx, लिमिट एज इट इज 0 टू 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 टू 1 एक्स रेज टू 5/2 dx। अब क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेते हैं, तीनों जगह हम लोग एक ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे एक्स रेज टू एन। तो एक्स रेज टू एन का इंटीग्रेशन, एक इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है एक्स रेज टू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 प्लस सी, लेकिन यहाँ पर सी नहीं आएगा। तो देखो एन क्या है 1/2, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एक्स रेज टू 1/2 डिवाइडेड बाई, ठीक है सॉरी एक्स रेज टू एन प्लस 1, सॉरी तो एन 1/2 है तो एन 1/2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखेंगे 3/2 डिवाइड बाई सेम 3/2, लिमिट 0 टू 1 एज इट इज़ माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू एन, एन मतलब 3/2, तो आंसर क्या आएगा 3/2 प्लस 1, तो 3/2 प्लस 1 करेंगे तो आएगा एक्स रेज टू 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, लिमिट एज इट इज़ 0 टू 1 प्लस, अब यहाँ पर एक्स रेज टू एन है यहाँ पर 5/2, तो आंसर क्या आएगा एक्स रेज टू एन प्लस 1, 5/2 प्लस 1, आंसर क्या आएगा एक्स रेज टू 7/2 डिवाइड बाई 7/2, लिमिट 0 टू 1 एज इट इज़। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर देखो 3/2 है तो ये 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर आके ये हो जाएगा 2/3, और ये 2/3 कॉन्स्टेंट है, 2/3 पर इस लिमिट का कोई इफेक्ट नहीं होगा तो हम ब्रैकेट के लिमिट के बाहर लिखेंगे 2/3 इंटू ये हो जाएगा एक्स रेज टू 3/2 0 टू 1 माइनस ये 5/2 है तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू एक्स रेज टू 5/2 0 टू 1 प्लस ये 7/2 है तो ये हो जाएगा 2/7 इंटू एक्स रेज टू 7/2 0 टू 1। अब क्या करेंगे, लिमिट पुट करेंगे, एक्स की जगह पहले 1 लिखेंगे माइनस करके 0 लिखेंगे तो i इज इक्वल टू 2/3 इंटू 1, एक्स की जगह 1 और 1 का इंडेक्स कुछ भी हो आंसर 1 ही आएगा, माइनस एक्स की जगह 0 लिखो 0 ही आएगा, माइनस यहाँ पर आएगा 4/5 इंटू 1 माइनस 0, एक्स की जगह 1 रेज टू 5/2 1 माइनस 0 प्लस 2/7 इंटू 1 माइनस 0, ये 1 माइनस 0 आंसर क्या आएगा 1 ही आएगा तो 1 इंटू 2/3 2/3
-4/5 प्लस 2/7। अगर ये कैलकुलेशन करोगे तो देखो डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर क्या लेना है, तो एलसीएम निकालते हैं या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो भी चलेगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 2 क्या हो जाएगा 10, माइनस 3 इंटू 12, 3 इंटू 4 क्या हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5 15 प्लस 2/7 एज इट इज। आई इज इक्वल टू 10 माइनस 12 क्या हो जाएगा -2 डिवाइड बाई 15 प्लस 2/7। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 इंटू -2 -14 प्लस 15 इंटू 2 30 डिवाइड बाय 15 इंटू 7, आंसर आएगा 105। अगर ये कैलकुलेशन करोगे तो 30 माइनस 14 आंसर आएगा 16 डिवाइड बाय 105। यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आई इज इक्वल टू 0 टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो लिमिट क्या है 0 टू पाई, तो हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन 0 टू ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू ये, सिर्फ x को रिप्लेस करना है a माइनस एक्स से, तो एफ ऑफ ये माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है पाई, तो हम x को रिप्लेस करेंगे पाई माइनस एक्स से। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, एक्स को रिप्लेस करना है पाई माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स इंटू साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई माइनस एक्स, और ये जो स्क्वायर है कॉस का उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं कॉस स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर पैरेलल एंगल्स यूज करने के लिए आसान हो जाएगा ऐसा स्क्वायर लिखने के बाद। अगर यहाँ स्क्वायर लिखा तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये कॉस स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर मीनिंग सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर पैरेलल एंगल्स यूज करने हैं तो क्या हो जाएगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई, ये पाई माइनस एक्स एज इट इज रहेगा पाई माइनस एक्स। ठीक है, इंटू साइन पाई माइनस थीटा, तो साइन पाई माइनस थीटा आंसर आता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन एक्स इंटू यहाँ पर कॉस पाई माइनस एक्स, तो कॉस पाई माइनस एक्स आंसर आता है माइनस कॉस एक्स। माइनस क्यों आ गया, ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज डी एक्स। देखो पाई माइनस एक्स है तो कॉस का कॉस ही रहेगा, कॉस थीटा मतलब कॉस एक्स, और पाई माइनस एक्स क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, तो उसका आंसर भी क्या आएगा नेगेटिव, और ये ऊपर का स्क्वायर एज इट इज। अब ये नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या आता है पॉजिटिव। देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू स्क्वायर करने के बाद प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इक्वेशन फर्स्ट का है तो ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ये फर्स्ट है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की एडिशन करेंगे। देखो हम लोग मैक्सिमम ये जो प्रॉपर्टी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के बाद ऐसे ही करते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू 8 में बहुत बार हमने ऐसा किया है। तो एडिशन करने के बाद क्या हो जाएगा एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखो फर्स्ट में आई प्लस आई क्या हो जाएगा 2i, तो 2i इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट की LHS क्या है RHS क्या है 0 टू पाई एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, प्लस सेकेंड की RHS इंटीग्रेशन 0 टू पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमने इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड की एडिशन किया। अब यहाँ पर 2i इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या करेंगे लिमिट सेम है तो उसको कंबाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 टू पाई, ये एज इट इज एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पर क्या है पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्या किया हमने सिर्फ इंटीग्रेशन कंबाइन किया। अब यहाँ पर देखो एडिशन करनी है दो टर्म्स की, तो यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स मतलब कॉमन निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या रहेगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई। अब यहाँ पर साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकालने के बाद यहाँ रहेगा x और यहाँ रहेगा प्लस पाई माइनस एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स एज इट इज। हमने साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकाला।
देयरफॉर 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, रहेगा पाई पाई इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर ये पाई कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो यहाँ पर ये जो 2 है 2 भी यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लिमिट तो सेम आ गया 0 टू पाई, इतना करने के बाद लिमिट अभी भी चेंज नहीं हुआ और हमारा फाइनल आंसर भी नहीं आया। तो देखो ये अब सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे। तो यहाँ पर cos x है तो cos x को पुट करेंगे, पुट cos x इज इक्वल टू t। लेकिन उसके पहले ये जो 2 है 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, यहाँ के क्या हो जाएगा डिवाइड। देयरफॉर i इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे, पुट cos x इज इक्वल टू टी। अब cos x का डेरिवेटिव लेना है तो cos x का डेरिवेटिव क्या आता है माइनस साइन एक्स, एक्स का डेरिवेटिव डी एक्स एंड टी का डी टी। अब ये माइनस नहीं चाहिए तो माइनस यहाँ पर भेज दो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अब ये तो पुट करने के बाद डेरिवेटिव तो लिया, लेकिन अब क्या करना है लिमिट चेंज करना है। ये जो लिमिट है 0 टू पाई एक्स का लिमिट है, वेन एक्स इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट क्या है 0, तो t की वैल्यू क्या है t इज इक्वल टू कॉस एक्स, t इज इक्वल टू कॉस एक्स, t इज इक्वल टू कॉस एक्स की वैल्यू 0 और t इज इक्वल टू कॉस 0 क्या आएगा 1। वेन x इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या है पाई, तो x इज इक्वल टू पाई, तो t इज इक्वल टू कॉस एक्स, t इज इक्वल टू कॉस एक्स की जगह क्या पुट करना है पाई, और कॉस पाई की वैल्यू होती है -1। अब लिमिट 0 टू पाई था, अब क्या आएगा 1 टू -1। तो आई एक बार फिर से लिखते हैं, आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन 0 टू पाई साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर सब वैल्यू पुट करेंगे, आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, ठीक है चेंज नहीं होगा, 0 टू पाई है तो ये हो जाएगा 1 टू -1। साइन एक्स डी एक्स, देखो यहाँ पर साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या है माइनस डी टी, और यहाँ पर कॉस एक्स है तो कॉस एक्स की जगह क्या पुट करना है टी, और ये स्क्वायर एज इट इज। मतलब आंसर आ गया आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन -1 टू 1 टी स्क्वायर माइनस डी टी। अब ये माइनस क्या करेंगे बाहर लिखेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब आपके पास ठीक है पहले बाहर लिखेंगे, तो आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस, ये माइनस हमने बाहर लिखा तो हो गया माइनस पाई बाई 2 इंटीग्रेशन 1 टू -1 टी स्क्वायर डी टी। अब देखो लिमिट क्या है ए टू माइनस ए, लिमिट ए टू माइनस ए ऐसा लिमिट नहीं चाहिए, माइनस ए टू प्लस ए ऐसा चाहिए। तो क्या करेंगे ये जो लिमिट है वो इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टी कौन सी है वो भी लिखेंगे। देयरफॉर ये प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है, इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखो लिमिट चेंज करना है, यहाँ पर ए टू बी है, आप बी टू ए कर सकते हैं, ठीक है बी टू ए कर सकते हैं, फंक्शन में तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये इंटीग्रेशन प्लस है, इसको क्या करना है माइनस, मतलब सिर्फ साइन चेंज करना है। तो यहाँ देखो 1 टू -1 है, लेकिन हमें क्या चाहिए -1 टू +1, तो कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पाई बाई 2 इंटू इंटीग्रेशन 1 -1 टू 1 टी स्क्वायर डी टी किया, लेकिन चेंज क्या हुआ, यहाँ पर साइन माइनस है तो यहाँ क्या आ गया प्लस, क्योंकि साइन चेंज हो जाएगा, प्लस है तो माइनस होगा, तो माइनस है तो क्या होगा प्लस। ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दिया। अब देखो -1 टू 1 है, इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ये हमें डिसाइड करना है। देयरफॉर आई इज इक्वल टू सॉरी एफ ऑफ एक्स कंसिडर करेंगे, एफ ऑफ एक्स की जगह एफ ऑफ टी आएगा क्योंकि वेरिएबल टी है, तो एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टी स्क्वायर, ये एफ ऑफ टी है। अब यहाँ पर क्या करना है हमें, टी की जगह माइनस टी लिखना है, तो एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस टी ब्रैकेट स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस टी का स्क्वायर प्लस टी आएगा टी स्क्वायर। देयरफॉर एफ ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर की वैल्यू क्या है एफ ऑफ टी। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, तो
आंसर क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। एक्चुअली यहाँ पर एफ ऑफ टी होना चाहिए, लेकिन ये स्टैंडर्ड प्रॉपर्टी है इसलिए हमने एफ ऑफ एक्स लिख दिया। अब यहाँ पर इवन फंक्शन है तो क्या होगा, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू इंटीग्रेशन ए टू 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। लिमिट चेंज हो जाएगा, पहले आई लिखते हैं। ओरिजिनल आई क्या है, आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 इंटू -1 to 1 टी स्क्वायर डी टी। अब ये टी स्क्वायर मतलब एफ ऑफ टी ऐसा फंक्शन है इवन, तो इवन फंक्शन के लिए ये लिखते हैं। तो ये हो जाएगा आई इज इक्वल टू पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट एज इट इज़ इंटू ये 2, लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 1, ठीक है, माइनस ए टू ये, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा, 1 तो एज इट इज़ रहेगा, -1 की जगह 0। एफ ऑफ एक्स मतलब टी स्क्वायर डी टी। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, आई इज इक्वल टू पाई इंटू, अब इसका इंटीग्रेशन, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी क्यूब डिवाइड बाई 3, लिमिट 0 to 1। अब टी की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो आई इज इक्वल टू पाई इंटू 1/3 माइनस 0, क्योंकि टी की जगह 1 पुट किया तो 1 का क्यूब 1/3 एज इट इज़, माइनस 0 पुट किया तो 0 का क्यूब 0, 0 डिवाइड बाई 3 0। तो यह आंसर कैलकुलेट किया हमने 1/3 माइनस 0 1/3 इंटू पाई, आंसर आएगा पाई/3, और यही हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, और ये लास्ट एग्जाम्पल है, डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का ये लास्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। तो देखो क्या है, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log x डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब पहले यहाँ पर देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अगर हमारे टर्म में अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम लोग पुट करते हैं, ठीक है। तो पहले सब्स्टिट्यूट करेंगे, पहले 0 to 1 है तो एक्स को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एक्स से, ऐसा नहीं करना है, ये प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई करनी है। तो पहले देखो क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। अब डेरिवेटिव ले लो तो क्या आएगा, डी एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा इंटू डी थीटा, ये तो हो गया डी एक्स। अब क्या करना है, लिमिट चेंज करना है, ये 0 to 1 लिमिट एक्स के लिए है, लेकिन अब वेरिएबल क्या होगा थीटा। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0, देन थीटा कैसे कैलकुलेट करना है, देखो यहाँ पर थीटा है तो साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो एक्स की जगह 0 पुट कर लो तो साइन थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो थीटा क्या आएगा, डायरेक्टली लिखता हूँ, थीटा इज इक्वल टू साइन 0 भी क्या है 0 है, तो यहाँ आएगा 0। व्हेन एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा 1, सॉरी एक्स लिखेंगे पहले, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू आप पुट करेंगे 1, तो साइन के टेबल में 1 है लेकिन 90 डिग्री में है, तो थीटा डायरेक्टली क्या आएगा पाई/2, ठीक है। 90 डिग्री मतलब पाई/2 रेडियन। अब हम ओरिजिनल आई लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 log x डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब यहाँ पर सब वैल्यूज पुट करते हैं जो हमारे पास हैं। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 है तो अब क्या होगा 0 to पाई/2, 0 to पाई/2 log ऑफ एक्स, एक्स की जगह क्या पुट करना है साइन थीटा, तो ये हो गया log ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, डी एक्स की जगह कॉस थीटा डी थीटा, ठीक है। सिर्फ हमने एक्स की जगह साइन थीटा पुट कर दिया। अब यहाँ पर क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 न्यूमरेटर एज इट इज लॉग ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा रूट कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से आंसर क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होगा कैंसिल, तो आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 न्यूमरेटर एज इट इज लॉग ऑफ साइन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पर रहेगा सिर्फ कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब ये कॉस थीटा कैंसिल, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to पाई/2 रहेगा सिर्फ लॉग ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इसको एडजस्ट करेंगे, अब इसका लिमिट हमें एडजस्ट करना है। अब
अगर देखो यहाँ पर लिमिट 0 to π/2 है तो हम एक प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं, 0 to a f(x) अगर है तो x को रिप्लेस करेंगे a माइनस एक्स, मतलब यहाँ पर थीटा को हम रिप्लेस करेंगे π/2 माइनस थीटा। करेक्ट है, ये प्रॉपर्टी हम यूज़ करने वाले हैं। लेकिन आगे जाके यहाँ पर टर्म में कोई चेंज नहीं होगा, फंक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन लिमिट में प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम π/2 ये जो लिमिट है इसको हम एडजस्ट करेंगे। तो देखो क्या किया हमने, i इज इक्वल टू 0 to 2 × π/4 इंटू लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा। फंक्शन में कोई चेंज नहीं है, लिमिट क्या था π/2, तो इसको π/2 को हमने कैसे लिखा, 2 × π/4। देखो 2 × π/4, 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा π/2। वैसा क्यों किया तो वो आगे जाके आपके समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो ये यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 2a, ये का मतलब है π/4, 0 to π/4 मतलब 0 to a, लेकिन ये को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो लिमिट क्या हो जाएगा 0 to 2a फंक्शन f(x) dx इज इक्वल टू, अगर ऐसी है तो प्रॉपर्टी कैसे लिख सकते हैं, 0 to a f(x) dx प्लस इंटीग्रेशन 0 to a f क्या करेंगे यहाँ पर 2a माइनस एक्स dx। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 2a f(x), क्या आएगा 0 to a, मतलब क्या हो जाएगा देखो 0 to इंटीग्रेशन 0 to ये मतलब क्या है π/4, तो ये हो जाएगा π/4। f(x) मतलब जो ओरिजिनल फंक्शन है एज इट इज़ लॉग ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन 0 to π/4। अब यहाँ पर x को रिप्लेस किया है 2a माइनस एक्स से, तो थीटा को रिप्लेस करना है 2a मतलब क्या है ये π/2, इसका कैलकुलेशन करना है तो ये होगा π/2। तो लॉग ऑफ साइन थीटा को रिप्लेस करना है 2a से, तो 2 × ये मतलब π/4, तो ये क्या आएगा π/2। तो थीटा को रिप्लेस करना है π/2 माइनस थीटा से इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर अलग एंगल्स यूज करेंगे तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ये एज इट इज़ रहेगा, तो ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 लॉग ऑफ साइन थीटा डी थीटा प्लस यहाँ पर लिमिट सेम 0 to π/4 लॉग ऑफ, अब ये साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 है तो साइन का कन्वर्जन हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, और π/2 माइनस थीटा क्वाड्रेंट फर्स्ट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो उसका आंसर भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये आ गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखो लिमिट सेम है 0 to π/4, 0 to π/4, तो इनके एडिशन कर सकते हैं, तो i इज इक्वल टू मतलब कंबाइन कर सकते हैं 0 to π/4, क्या रहेगा यहाँ पर लॉग ऑफ साइन थीटा प्लस यहाँ पर क्या है लॉग ऑफ कॉस थीटा। लिमिट सेम है तो हमने इंटीग्रेशन कंबाइन कर दिया। अब यहाँ पर log a प्लस log b, आंसर क्या आएगा log a इंटू बी, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4, 0 to π/4 ये हो जाएगा log ऑफ ये मतलब साइन थीटा इंटू बी मतलब कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अगर यहाँ पर 2 होता तो ये हो जाता 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है साइन 2 थीटा का, लेकिन यहाँ पर 2 कंपलसरी चाहिए तो एडजस्ट करते हैं। i इज इक्वल टू 0 to π/4 लॉग ऑफ, यहाँ पर ऐसे लिखते हैं 2 × साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा। क्या किया हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यह हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब क्या करेंगे यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला, i इज इक्वल टू 0 to π/4 लॉग ऑफ ये हो जाएगा साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 डी थीटा। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर log a डिवाइडेड बाय b, ठीक है, ये मतलब साइन 2 थीटा एंड b मतलब 2, तो यहाँ पर log a/b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 to π/4, यह हो जाएगा log a का मतलब है साइन 2 थीटा, तो log साइन 2 थीटा माइनस log b मतलब log 2 डी थीटा। अब क्या करेंगे log साइन 2 थीटा एंड log 2 को इंटीग्रेशन सेपरेट देंगे। Therefore, i is equal to इंटीग्रेशन 0 to π/4 ये हो जाएगा log ऑफ साइन 2 थीटा
डी थीटा माइनस, अब ये log 2 कांस्टेंट है क्योंकि हमारा वेरिएबल क्या है थीटा, तो इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे log 2 इंटू 0 to π/4, यह रहेगा 1 इंटू डी थीटा। अब यहाँ का इंटीग्रेशन हम इजीली ले सकते हैं, लेकिन यहाँ देखो यह साइन 2 थीटा है। अगर आपने इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखा तो क्या है, देखो log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा, log ऑफ साइन 2 थीटा एंगल चेंज है, ठीक है। अगर इसको हम आई लिख सकते थे इसको, लेकिन एक तो साइन का एंगल चेंज है और दूसरी बात लिमिट π/4 है, तो यहाँ क्या है π/2। अगर यहाँ पर π/2 एंड यहाँ पर थीटा हो जाता है तो हम लोग यहाँ पर आई लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन और करना होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, देखो 2 थीटा की जगह हम क्या करेंगे, थीटा पुट करेंगे, ठीक है, सॉरी टी पुट करेंगे। अब यहाँ पर टी पुट करने से पहले इसका इंटीग्रेशन लेते हैं, ये ईजी है, हो जाएगा। तो आई इज इक्वल टू क्या है 0 to π/4 एज इट इज़ रहेगा log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस, अब ये log 2 तो एज इट इज़, ठीक है, log 2। अब यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा 0 to π/2। अगर यहाँ पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया तो मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ, आई इज इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस, थीटा की जगह π/2 पुट कर दो तो ये आएगा π/2 माइनस 0, तो माइनस 0 किया तो सिर्फ π/2 ही आएगा इंटू ये log 2 एज इट इज़ इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करेंगे, ये सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड देने की ज़रूरत भी नहीं है, तो यहाँ पर 2 थीटा की जगह टी पुट करेंगे, पुट 2 थीटा इज इक्वल टू टी। अब पुट करने के बाद क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेते हैं, तो 2 इंटू थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा इज इक्वल टू डी टी, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, डी थीटा इज इक्वल टू डी टी डिवाइडेड बाई 2। अब क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, 0 to π/4 ये किसका लिमिट है, थीटा का। अब वेरिएबल क्या है टी, तो टी का लिमिट फाइंड आउट करना है, तो वेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो टी की वैल्यू कैसी होगी, टी इज इक्वल टू 2 थीटा, तो थीटा की वैल्यू 0, तो टी इज इक्वल टू 2 इंटू 0, तो टी इज इक्वल टू आएगा 0। वेन थीटा इज इक्वल टू क्या है π/4, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू π/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो टी इज इक्वल टू क्या आ गया π/2। अब तक लिमिट क्या था 0 to π/4, अब लिमिट क्या हो जाएगा 0 to π/2। पहले एक बार फिर से ये आई लिखते हैं, मतलब इक्वेशन सेकेंड, आई इज इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ साइन 2 थीटा डी थीटा माइनस π/2 इंटू log 2। अब यहाँ पर पूरी वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करते हैं, आई इज इक्वल टू 0 to π/4 की जगह 0 to π/2, तो ये हो जाएगा 0 to π/2 log ऑफ, ठीक है, साइन 2 थीटा की जगह क्या पुट करना है टी, इंटू डी थीटा की जगह क्या पुट करना है डी टी डिवाइड बाई 2 माइनस π/2 इंटू log 2 एज इट इज़। अब यहाँ पर ये जो 1/2 है डी टी डिवाइड बाई 2, मतलब यहाँ पर 1/2 है, तो ये कॉन्स्टेंट है, इसको हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे। देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/2 इंटू इंटीग्रेशन 0 to π/2 इंटू लॉग ऑफ साइन टी डी टी माइनस ये एज इट इज़ π/2 इंटू log 2। अब एक प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ये टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये टू बी, देखो क्या करते हैं एफ ऑफ टी डी टी। अगर इंटीग्रेशन का लिमिट सेम है, मतलब सेम रहेगा, तो x की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, t, वेरिएबल चेंज कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर t है, ठीक है, और dt है, तो t की जगह हमें क्या चाहिए थीटा, तो यहाँ पर t की जगह हम लोग थीटा लिख सकते हैं, लेकिन लिमिट सेम रखना होगा 0 to π/2, a to b लिमिट है, तो यहाँ पर भी a to b है, सिर्फ वेरिएबल हम चेंज कर सकते हैं। तो हमें थीटा चाहिए, तो t की जगह क्या पुट करेंगे यहाँ पर थीटा। देखो यहाँ पर थोड़ी सी एक गलती हुई है, यहाँ पर जो लिमिट है log 2, प्रीवियस स्टेप में देखोगे तो यहाँ पर लिमिट क्या है π/4 है, तो यहाँ क्या आएगा π/4, तो देखो यहाँ पर क्या आएगा π/4, तो हर जगह हमें π/4 करना है। यहाँ पर क्या आएगा π/4 π/4 π/4, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा π/4, ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉपर्टी अप्लाई की हमने, सिर्फ
टी की जगह थीटा पुट कर दिया, तो ये हो गया I इज इक्वल टू 1/2 इंटू 0 टू π/2 log ऑफ साइन थीटा डी थीटा माइनस π/4 इंटू log 2। अब देखो ये जो है 0 टू π/2 log ऑफ साइन थीटा डी थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखो क्या है, तो इसको हम I कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देयरफॉर I इज इक्वल टू 1/2 इंटू I माइनस π/4 इंटू log 2, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे, ये जो 1/2 मतलब I/2 हो जाएगा ये, और ये I/2 यहाँ पर प्लस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो I माइनस I/2 इज इक्वल टू ये एज इट इज़ माइनस π/4 इंटू log 2। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इंटू I 2I माइनस I आएगा I डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू, ये तो एज इट इज़ रहेगा माइनस π/4 इंटू log 2। अब देखो ये 2 जो है ये क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, तो I इज इक्वल टू माइनस 2π डिवाइड बाई 4 इंटू log 2। अब यहाँ पर 2 और 4 का कैलकुलेशन होगा, डिवाइड होगा, तो π/2 आएगा माइनस, तो I इज इक्वल टू माइनस π/2 इंटू log 2। ये आपका फाइनल आंसर है। अगर ये भी फाइनल आंसर है आपका, करेक्ट है, ठीक है। अगर आप ये माइनस साइन हटाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर I इज इक्वल टू माइनस π/2 इंटू लॉग ऑफ, ये 1/2 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 को ऐसे लिख सकते हैं 1/2 रेज टू -1। देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 रेज टू -1 का मतलब क्या है, ये 1/2 1 डिवाइडेड बाई 2, ये न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर का साइन माइनस है। अगर ये डिनोमिनेटर में लिखा तो इंडेक्स का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1, और 1 इंडेक्स लिखने की जरूरत नहीं है। अगर ये 2 डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है तो ऊपर आके न्यूमरेटर को क्या होगा मल्टीप्लाई, मतलब 2 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर -1 इंडेक्स है, आगे आके लॉग को मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इज इक्वल टू क्या होगा -1 इंटू ये एज इट इज़ माइनस π/2 इंटू लॉग ऑफ 1/2, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी, लॉग x रेज टू ये इज इक्वल टू ये इंटू लॉग x। अगर ये इंडेक्स है तो आगे आके लॉग को मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आंसर आएगा π/2 इंटू लॉग ऑफ 1/2। ये भी आपका फाइनल आंसर है। दोनों में से दोनों भी आंसर है, ये लिखा तो भी चलेगा, ये लिखा तो भी चलेगा। तो इस तरह से हमने डिफाइनाइट इंटीग्रेशन ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट हम एप्लीकेशंस ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन ये चैप्टर देखेंगे। तब तक आपको डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का सभी प्रॉपर्टीज़, सभी फॉर्मूले अच्छी तरह से करना है। 4.2 ये एक्सरसाइज बहुत बड़ा था, 45 एग्जाम्पल्स थे, हमने पूरे एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं।